नमस्कार, मैं निशांत फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में परीक्षितगढ़ में स्थित विभांडक ऋषि आश्रम पर। यहाँ के निवासी मानते हैं कि यही वह स्थान है जहाँ कभी विभांडक ऋषि का आश्रम हुआ करता था। और इस स्थान पर महर्षि का यज्ञ स्थल था। वर्तमान समय में इस स्थान के आसपास कुछ खेत और बाग मौजूद हैं। महर्षि विभांडक महर्षि कश्यप के पुत्र थे। अपने पिता की तरह ही महर्षि विभांडक भी महाज्ञानी और तपस्वी थे। वे ऋषि शृंग के पिता थे। ऋषि शृंग का प्रसंग रामायण में मिलता है। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि शृंग से ही यज्ञ करवाया था। इसके विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विष्णु अवतार रोहिल्ला जी। रोहिल्ला जी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और समाज सेवा का कार्य करते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु अवतार रोहिल्ला, अध्यक्ष अखिल विद्या समिति। यह स्थान है विभांडक ऋषि आश्रम। इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ कि राजा दशरथ, जिनके एक पुत्री थी शांता, भगवान राम से बड़ी, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है, और उनकी पुत्री का विवाह जो है श्रृंगी ऋषि से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ की जो पुत्री थी, उन्होंने अपनी पुत्री को राजा रोमपाद को जो है गोद दिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो अपने पिता के पास ही रही। बहुत ही साहसी और निर्भीक नारी थी, युद्ध कौशल में परिपूर्ण थी। लेकिन भगवान राम के पूर्व एक घटना का वर्णन मिलता है। राजा दशरथ काफ़ी चिंतित थे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो मेरे बाद ये राज्य कौन संभालेगा। तो तब वशिष्ठ जी ने बताया कि विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जो पुत्र यष्टि यज्ञ करना जानते हैं, आप उनके पास जाइए तो वो आपके इस गंभीर समस्या का हल कर सकते हैं। तब राजा दशरथ अयोध्या से यहाँ विभांडक ऋषि के पास पैदल ही आए थे, ऐसा वर्णन रामायण में है। और उन्होंने निवेदन किया था विभांडक ऋषि से कि आप अपने पुत्र को पुत्र यष्टि यज्ञ करने के लिए मेरे यहाँ भेजें। तब विभांडक ऋषि ने कहा कि मैं अपने पुत्र को पुत्र यष्टि यज्ञ करने के लिए भेज सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने अपने पुत्र पर कभी किसी नारी की छाया नहीं पड़ने दी है और उसे पता भी नहीं नारी होती क्या है, तो मैं यही चाहता हूँ कि पहले मेरे पुत्र का विवाह कराया जाए, तब मैं अपने पुत्र को आपके राज्य में भेजूंगा। राजा दशरथ इस बात को मान लेते हैं और अपने राज्य में उनके लिए पुत्र यानी कन्या का तलाश करते हैं। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी कोई कन्या ऋषि पुत्र से विवाह के लिए तैयार नहीं थी। तब इस परेशानी को देखते हुए स्वयं शांता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी इस समस्या को समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब मैं उन ऋषि पुत्र से विवाह करूँ। तब ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि से राजा दशरथ की पुत्री का विवाह हुआ। तब दोनों पति पत्नी ने मिलकर राजा दशरथ के यहाँ पुत्र यष्टि यज्ञ किया, तो उनके यहाँ 4 पुत्र प्राप्त हुए। ऐसा वर्णन अन्य ग्रंथों में भी है, कंब रामायण में भी है और अन्य रामायण में भी वर्णन मिलता है। और वर्तमान समय में आज की स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि समय बदल चुका है, आज एक खाली स्थान के रूप में, लेकिन आज भी लोग महसूस करते हैं विभांडक ऋषि को। और
यहीं मेरे बराबर में प्रदीप जी बैठे हैं, जिन्होंने भी इस तरह की घटनाओं का वर्णन हमारे इनके पिताजी और मित्रों ने किया है पहले भी। तो कहा जाता है कि कुछ लोग यहाँ जैसे रात को अपने खेतों में पानी देने आते हैं, तो वे जैसे यहाँ पानी का समय था तो रात को बताया जाता है कि वो यहाँ पानी दे रहे थे। उन्होंने कहा यहाँ क्या करने आए हो? मुझे अपने खेत में पानी देना है। उसने नहीं, जाओ वापस जाओ, हो गया। तो अगले दिन उस व्यक्ति ने देखा तो पूरा खेत में पानी पानी था। तो ऐसे कई चमत्कार यहाँ हो चुके हैं। और दीपावली के दिन यहाँ विशेष पूजा की जाती है, इसलिए बहुत ही अच्छे स्थान के रूप में से माना जाता है। यहाँ एक प्राचीन वृक्ष भी था पीपल का। यहाँ मौजूद खेत प्रदीप जी के हैं। उनका कहना है, जी मैं प्रदीप कुमार परीक्षितगढ़, मैं अपना जो है जी यहाँ हमारा अपना परिवार है जी, यहाँ चक हैं अपने सभी लोग, हम यहाँ आते जाते हैं जी। बाकी ये जो है यहाँ पीपल था जी हमारे यहाँ, वो कई सौ साल पुराना पीपल का पेड़ था जो हमारे बुजुर्ग हमें बता के गए हैं। और बहुत ही मतलब कहने का एक अच्छी जगह है, बहुत यहाँ मन लगता है, आते जाते बहुत भी बाहर से लोग आते हैं जी। मंदिर हमारे भैया थे जी तेजपाल सिंह नागर, वो जो है जी जिन्होंने मंदिर का जो है निर्माण कराया, उन्होंने जो है जी वो हमें लगभग जो है 88 साल की उम्र थी उनकी जो एक्सपायर हुए, तो वो हमें बता के गए कि जो है हमने जब से होश संभाला कि पेड़ ये ऐसा का ऐसा ही था। और उनसे हमारे जो दादा थे वे भी लगभग 80-90 साल की उम्र में गुजरे जी, तो वो उन्हें बता के गए, तो वो अनुमान ये है कि कई सौ साल पुराना वो पेड़ था जी। भाई इतनी जानकारी है जी। इस प्रोग्राम को देख रहे लोगों से रोहेला जी कहना चाहते हैं, ये जो विभांडक ऋषि आश्रम का परिक्षेत्र है, हमारा अखिल विद्या समिति का जो प्रयास है कि हम चाहते हैं कि इसकी एक बाउंड्री होकर एक आश्रम के रूप में हम इसे बनाना चाहते हैं, बड़ा सुंदर, ताकि जो क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और ये तो नगर है, ऋषि मुनियों का आश्रम क्षेत्र रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि परीक्षितगढ़ महाभारत काल से पहले ऋषि मुनियों के आश्रम का क्षेत्र थे। तो यहाँ लोग तपस्या करने या ध्यान करने आते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको एक आश्रम के रूप में बनाया जाए ताकि यहाँ लोग रह सकें और अपना ध्यान लगा सकें। और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से यही निवेदन है कि अगर वो भी इस चीज़ पर ध्यान दे तो बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक स्थल है। और हस्तिनापुर के बाद अगर देखा जाए तो परीक्षितगढ़ एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहाँ सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मिलते हैं। धन्यवाद। इस तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।